हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पुनीत फ्रॉम पुनीत एस्ट्रोलॉजी। जैसा कि हम लोग आपको बता रहे हैं कि प्लैनेट्स अलग अलग भाव में कैसे रिजल्ट्स देते हैं, तो आज मंगल तीसरे भाव में हो तो कैसे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स शुरू करें, आई वांट टू रिक्वेस्ट टू प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, जिससे आपको कुछ अपने बारे में जानने को मिले। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। जब मंगल तीसरे भाव में तो कैसे रिजल्ट्स मिलेंगे। सबसे पहले दोस्तों, मंगल आपको पता है कि बहुत ही एनर्जेटिक, बहुत ही एनर्जी देने वाला, गुस्से वाला प्लैनेट है। तो मार्स थर्ड हाउस, जैसा कि आपको पता है, साहस पराक्रम का होता है। आपका करेज फैक्टर देखेंगे तो थर्ड हाउस से ही देखा जाता है। तो मार्स वहाँ पे जाके अपनी पूरी शक्ति देगा। वहाँ पे ऐसा इंसान बहुत करेजियस होता है, डिसीजन मेकिंग पावर बहुत अच्छी होती है। कुछ केसेस में ही प्लेसमेंट अच्छी है और कुछ में आपको थोड़ा सा नेगेटिव भी देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पे मार्स छोटे भाई बहनों के लिए पोजीशन ये ठीक नहीं है। आपको कानों के रोग हो सकते हैं, कंधे से रिलेटेड रोग हो सकते हैं, है ना। सो बेसिकली करेज तो बढ़ाएगा आपका यहाँ पर। एक मेलेफिक प्लैनेट होने के नाते थर्ड हाउस में मेलेफिक प्लैनेट ज़्यादातर अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। और ये स्पीड का भाव है। तो ऐसा इंसान अपना व्हीकल जो है, टू व्हीलर या फोर व्हीलर, बहुत तेज़ चलाता है। तो आई वुड सजेस्ट कि आप अपनी स्पीड पे, आप जो भी काम करें जल्दबाजी में मत करें, सोच समझ के करें, क्योंकि यहाँ पर मार्स है तो एक्सीडेंट्स प्रॉन है। ये एक्सीडेंट्स हो सकता है, आपकी बॉडी पे कोई ज़ख्म, स्कार्स भी आ सकते हैं। कोई भी ऐसा जल्दबाजी में स्टंट या काम ना करें जिससे ये मार्स आपको नेगेटिव फल देना शुरू कर दे। कुछ केसेस में अगर यहाँ पे मार्स एफ्लिक्टेड है तो यहाँ पे छोटे भाई बहनों की डेथ तक दे सकता है। सो उनकी उम्र कम करता है अगर एफ्लिक्टेड है छोटे भाई बहनों की, तो जैसे किसी पाप ग्रह से पीड़ित है तो। सो अगर यहाँ पर मंगल मकर राशि, मेष राशि और वृश्चिक राशि में मंगल है, तो यहाँ पे बहुत अच्छे रिजल्ट्स देंगे। इनफैक्ट जो नेगेटिव रिजल्ट्स हैं उनको बहुत हद तक कम कर देता है मंगल यहाँ पर, अगर इन राशियों में हो, इन राशियों में मैंने आपको बताया है। और जैसा कि आपको पता ही है, यहाँ पे थर्ड हाउस इसके अलावा आपको जो करेज में एक इंटेंसिटी बहुत बढ़ा देता है। तो यहाँ पे मैं यही सजेस्ट करूँगा, कोई भी आप अपना डिसीजन ले, सोच समझ के ले, और ज़्यादा एग्रेशन में काम ना करें। नो डाउट आपके पास डिसीजन मेकिंग पावर अच्छी है। सो यहाँ से बात कर लेते हैं अब गाइस के, जब मार्स के तीन एस्पेक्ट जाते हैं जिन हाउसेस पे, वहाँ पे मंगल किस तरीके से रिजल्ट्स देंगे। ये जर्नल रिजल्ट्स रहेंगे फ्रेंड्स। जब मार्स जिन हाउसेस को देखेगा, जर्नल, कोई एस्पेक्ट की बात नहीं हो रही यहाँ पर, कोई कंजंक्शन की बात नहीं हो रही यहाँ पर। मार्स का जब एस्पेक्ट आपके सिक्स हाउस पे जाएगा तो कि लोन्स का भाव है। तो अगर ऐसा इंसान लोन लेता भी है तो अपनी फाइटिंग स्पिरिट से वो सारे लोन्स उतार रीपे आराम से कर पाएगा, क्योंकि उसमें एनर्जी बहुत है। मार्स कभी भी हार मानने वालों में से नहीं है। वो आराम से अपने लोन्स भी उतार देगा। इन केस कहीं आप लोन्स लेते हो, वैसे तो ऐसी नौबत नहीं आएगी, क्योंकि मार्स मेलेफिक प्लैनेट जो होता है वो इन चीज़ों को, ऐसी नौबत नहीं आने देता कि आपको लोन लेने की ज़रूरत पड़े। आपकी इम्यूनिटी बढ़ाएगा, आपको रोग होने नहीं देगा। अगर आप हो गए भी तो बहुत जल्दी ठीक कर देता है मार्स यहाँ पर। आपके एनिमीज़ को आप दबा के रखोगे, आप अपने एनिमीज़ को अपने ऊपर हावी नहीं होने दोगे, क्योंकि मार्स इज़ अ फाइटर। तो अपना वो पूरा जोश दिखाएगा सिक्स हाउस पर, तो आप अपने, आपके एनिमीज़ आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। अगर बिगाड़ने की कोशिश करेंगे भी तो आप उनको डिफीट आराम से कर पाओगे। तो मार्स, अगर इन केस आप कोर्ट केस में या किसी लिटिगेशन में फंस जाते हैं तो भी आप अपने करेज से, आप अपनी हिम्मत से इन चीज़ों को आराम से हैंडल कर लोगे। सो मार्स का यहाँ से एस्पेक्ट जाता है जब नाइन्थ हाउस पे, क्योंकि मार्स एक बड़ा लॉजिक के साथ काम करने वाला प्लैनेट है। तो मार्स चाहेगा कि मुझे कोई लॉजिकली, अगर कोई धर्म शास्त्र के बारे में बताए, अगर वो जैसे आप, नाइन्थ हाउस इज़ द हाउस ऑफ स्पिरिचुअलिटी, आपके गुरु का स्थान है।
तो आप अब स्कूल में पढ़ते भी होंगे तो आप बहुत लॉजिकली चीज़ों में विश्वास रखेंगे कि आपका टीचर आपको लॉजिकली समझाए, चाहे वो आपका आध्यात्मिक गुरु हो, चाहे वो आपका जिसने आपको पढ़ाया लिखा हो, जो उसने आपको विद्या दी हो। तो बेसिकली आप अगर जैसे धर्म की बात करें, कोई धार्मिक गुरु है, तो अगर वो कुछ आपको समझा रहा है या कोई ज्ञान दे रहा है, तो अगर वो लॉजिकल नहीं होगा तो आप उन चीज़ों में ज़्यादा विश्वास नहीं करेंगे। आप हमेशा लॉजिकली तथ्यों पर विश्वास करेंगे। सो नाइन्थ हाउस जो कि भाग्य स्थान है, आपका 28 साल के बाद भाग्योदय होगा, क्योंकि अगर नाइन्थ हाउस में कोई प्लैनेट नहीं है, ये जनरल रिजल्ट्स हैं दोस्तों, आपका भाग्योदय 28 साल के बाद होगा। आप मेहनत करेंगे तो आपका 28 साल के बाद भाग्योदय हो जाएगा। और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल का है, क्योंकि थर्ड हाउस और नाइन्थ हाउस दोनों लॉन्ग ट्रैवल हाउसेज हैं। नाइन्थ हाउस लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल का है, तो यहाँ पर मार्स आपको लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल बहुत कराएगा, क्योंकि मार्स को वैसे ही घूमना फिरना बहुत पसंद है, वो एक जगह टिक के बैठ नहीं सकता। तो जहाँ भी मार्स बैठेगा उन हाउसेस को लेके आप बहुत ज़्यादा अपने आप को ऐसे लेंगे कि मुझे ये ट्रैवल करते रहना चाहिए और मुझे इन चीज़ों से सीखते रहना चाहिए। यहाँ से अगर बात करें तो नाइन्थ हाउस आपके ब्रदर इन लॉ, सिस्टर लॉ, जाके जैसे आपके जो साला है शादी के बाद या साली आपकी है, उनके साथ आपके लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं। अगर यहाँ पर वृश्चिक, मेष या मकर राशि है तो ये चीज़ें नहीं होंगी, तो आपको उनसे सपोर्ट मिलेगा, राइट। एंड मार्स के 10th हाउस पे एस्पेक्ट पड़ेगा, तो आप अपने एम्प्लॉयर के साथ थोड़ा बहुत आप अपने एम्प्लॉयर को डोमिनेट करने की कोशिश करेंगे। ऐसा इंसान को ना इंडिविजुअली अपना बिजनेस करना चाहिए, क्योंकि मार्स किसी के आगे दब के नहीं रह सकता, है ना। सो इंडिविजुअल बिजनेस यहाँ से अगर 10th हाउस पे एस्पेक्ट जाएगा मार्स का, तो आपको लैंड से रिलेटेड कोई भी काम, लैंड सेल परचेज, भूमि, एग्रीकल्चर लैंड, मार्स खुद इंजीनियर है तो इस तरह के प्रोफेशन दे सकता है यहाँ पर मार्स जब 10th हाउस में एस्पेक्ट करेगा। तो गवर्नमेंट के साथ आपको कुछ आपकी अगर कुछ ऐसे आप बिजनेसमैन हैं या आप कोई ऐसे, तो टैक्स इश्यूज़ या क्लैश ऑफ व्यूज़ विद गवर्नमेंट यहाँ पर दे सकता है मार्स, क्योंकि मार्स खुद एक लड़ाई झगड़े वाला प्लैनेट है। आप बहुत एम्बिशियस होंगे, क्योंकि मार्स एक खुद पावर है, तो 10th हाउस इज़ ए हाउस ऑफ करियर। तो आप बहुत ही एम्बिशियस होंगे, अपना करियर बनाने के लिए आप पूरी जद्दोजहद करेंगे, आप बहुत ही मेहनती होंगे, करियर ओरिएंटेड होंगे आप यहाँ पर। सो गाइस, ये मेरे एनालिसिस थे जब मार्स थर्ड हाउस में होता है तो किस तरीके से रिजल्ट देता है। तो यहाँ पर आपके अगर थर्ड हाउस में मंगल है तो आपको इस तरीके से रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। ये आप चेक कर लीजिएगा कि ये इंडिविजुअली है, मतलब एक इसमें कोई एस्पेक्ट या कंजंक्शन से रिलेटेड कुछ भी हमने रिजल्ट्स नहीं बताए हैं। तो रिजल्ट्स बदल जाते हैं अगर कुछ इस तरीके से हमें प्लैनेट्स आपस में देख रहे हों, बैठे हों, कंजंक्शन में हो या पाप ग्रहों से पीड़ित हो, तो ये रिजल्ट्स काफ़ी हद तक बदल जाते हैं। तो ये जनरल रिजल्ट्स थे जो मैंने आपको बताया। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जब मार्च 4th हाउस में हो तो किस तरह के रिजल्ट देगा। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक माई वीडियो। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स।